हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक नए व्लॉग के साथ। तो दिन की शुरुआत कुछ इस तरह हुई है कि सुबह उठ के बच्चों को पहले स्कूल भेजा फटाफट फटाफट करके। फिर अब बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं आधा काम अपना निपटा चुकी हूँ, आधा अब निपटाऊंगी। और आज मैं आपको मिलाऊंगी अपने घर के एक बहुत इम्पॉर्टेंट सदस्य से, जिनके बिना इस घर में कुछ एक पता भी नहीं हिल सकता। तो उनसे मैं आपको मिलवाऊंगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। और वीडियो में जो नए हों उन लोग सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक करके फिर आगे की वीडियो देखिएगा। तो चले फटाफट से काम निपटाते हैं और फिर मैं आपको उन सदस्यों से मिलाती हूँ जो इस घर में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए पहले काम निपटा लें। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर वॉशरूम में कपड़े धोने के लिए। तो मशीन मैं पहले ही लगा चुकी थी और मेरे मशीन का ड्रायर हो गया है दोस्तों ख़राब। तो अब हाथ से ही कपड़े निकाल कर, तो शुक्र है कि ये चल रहा है अभी, तो हाथ से ही निकाल कर पानी में निकाल कर फिर चाची वाली मशीन में ले जाकर सुखाती हूँ और फिर मैं डालती हूँ। तो देखिए एक ज़रा सी चीज़ ख़राब होने से मेरा कितना काम बढ़ गया। खैर कोई नहीं, ये तो 2 दिन में ये ठीक करा देंगे, कह रहे थे ठीक करा देंगे। अब मशीन मैकेनिक यहाँ पे आता नहीं है और मशीन ले जाना थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि किस तरह से ले जाया जाए। तो कोई नहीं, खैर ठीक तो ये हो ही जाएगी। तब तक कैसे ही काम चला लेते हैं। तो फटाफट से मैंने हाथ से ही कपड़े खंगाल कर इसको धो दिया। एक एक करके सारे कपड़े यहाँ पे धो दिए हैं मैंने। तो शिकायतें करने से अच्छा है कि मैं अपना काम जारी रखूं और इसका कोई सोल्यूशन निकालूं कि ये तो ठीक हो ही जाएगी मशीन, काम नहीं रुकना चाहिए। तो ये हर चीज़ में हमारा लागू होता है कि काम ना रोका जाए, आप अपने काम को करते जाएं और एक्सक्यूज़ेस ना दें। तो काम मेरा सारा हो गया है और थोड़ा सा रिलैक्स होके पानी पीने लगी हूँ। मैं बैठकर ही पानी पीना चाहिए शरीर में, तभी पानी लगता है। और थोड़ा सा रिलैक्स होकर मैं अपना पैर वैर दबाने लगी क्योंकि काफ़ी थक जाते हैं करते 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 भागते भागते। तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स होकर मैं बैठी। नाश्ता? अच्छा डांस करके दिखा दो। अरे वाह, वेरी गुड, क्लैपिंग। बोलो चाची थैंक यू। नहीं जालू नाश्ता कर लो। तो फ्रेंड्स काम वाम मैंने कर लिया है सारा और नाश्ता भी हो गया है। थोड़ी सी रील्स वगैरह मैं बनाती हूँ तो मैंने वो भी बना लिया है। अब मैं हो गई हूँ फ्री। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि खाने में क्या बनाना है, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, ये करो वो करो वो करो, बस पूछो मत। और फिर उसके बाद भी अगर आपको कोई कह दे कि आप क्या करते हो पूरा दिन, जैसे कि आप देखते ही हैं हाउसवाइफ घर में ज़रूर रहती है, वो पैसा कमा के नहीं लाती है, लेकिन आप बाहर जा सको उस काबिल तो आपको वो बनाती ही है ना। तो बस उसके बाद भी कोई अगर आपको ये बोल दे कि आपने क्या किया पूरे दिन, आप करती ही क्या हो पूरे दिन, तो कैसा लगेगा। बहुत बहुत फील होता है फ्रेंड्स। तो जो भी हस्बैंड अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो अपनी वाइफ को ना बोले, या कोई भी घर में काम करता है आपका इतना, तो आप उसको ना बोले कि आप करते ही क्या हो पूरा दिन घर में रहकर, सोते ही तो ऐसा नहीं होता है। एक भी दिन अगर वो लेडी, वो पर्सन जो आपके घर में काम कर रहा है, वो काम करना छोड़ दे, वो सब करना छोड़ दे जो वो पूरा दिन करता है, तो आपका घर घर नहीं लगेगा। तो बस कुछ रिस्पेक्ट दीजिए जो आपके घर में इस तरह के काम को करता है, वो आपकी मम्मा हो, आपकी भाभी हो, आपकी बहन हो या आपकी वाइफ हो। बस इतना सा मेरा कहना है। और तो इसी के साथ चलिए सारा काम वाम निपटा के मैं फ्री हो गई थी, थोड़ा सा मैंने रील्स वगैरह बनाई। अब मैं जाती हूँ खाना बनाती हूँ कि पहले तो देखती हूँ क्या बनाना है, क्योंकि मेरे लिए ऑप्शन में कुछ रहता ही नहीं है। मैं दिन में खाना बनाती हूँ और दिन में मेरे सामने सिर्फ दाल चावल ही आता है, और जो कि बच्चे खाना नहीं चाहते हैं। और तीनों टाइम सब्जियां बने ऐसा फिर पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि फिर सुबह भी, दिन में भी और शाम को भी तो हो जाता है थोड़ा सा। तो
अब मैं ये सोच रही हूँ कि अभी कौन क्या बनाऊँ, तो चलिए चलते हैं किचन में और फिर सोचते हैं कि क्या बनना चाहिए, क्या बनाऊँ। तो फ्रेंड्स कल क्या हुआ, मम्मी जी को थोड़ा सा वो थोड़ा पैरों से दिक्कत है उन्हें, तो सामने शिवा आ गया और उनको चलने में दिक्कत हुई। वो लड़खड़ा के हल्का सा डिसबैलेंस हुई तो उनके पैरों में झटका आ गया और काफ़ी दर्द हो रहा है उन्हें। तो आज गई हैं डॉक्टर के यहाँ, भाभी उन्हें लेकर गई है दिखाने। तो अभी तो फ़िलहाल वो है नहीं, तो वो सब गए हैं डॉक्टर के यहाँ उनको दिखाने के लिए। ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ है लेकिन हल्का फुल्का दर्द है, तो भाभी गए हैं उनको दिखाने के लिए। तो जब तक वो आते हैं मैं खाना रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर उन्हें लेट हुई तो बच्चों को मुझे देखना पड़ेगा और बच्चे आएंगे एक साथ 4 स्कूल से तो उनको मुझे देखना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा फ्री हो जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना। मैं बाहर आई तो बारिश जैसा मौसम मुझे लगने लगा, तो मुझे लगा कि सारे कपड़े, भाभी तो है नहीं तो उनके कपड़े वगैरह मैं रख देती हूँ अंदर, क्योंकि भीग जाएंगे फिर मैं भाग नहीं पाऊँगी। तो बाकी कपड़े, आधे कपड़े मैं रख चुकी हूँ और बाकी कपड़े भी मैं फटाफट से अंदर रख देती हूँ, क्योंकि मौसम ख़राब होगा तो फिर मैं भाग के नहीं आ पाऊँगी। इस वजह से मैं फटाफट से कपड़े आ गई रखने के लिए। तो चलते हैं नीचे। अब मैं इस साइड आई खाना बनाने, तो चाची ने ऑलरेडी दाल चावल निकाल के रखे हुए थे कि यही बनाना है, क्योंकि अब बड़ी फैमिली है तो हमें इस हिसाब से चलना पड़ता है कि बड़ों से पूछकर ही खाना बनता है। तो अब चाची ने दाल चावल निकाल के रखी थी, क्या दाल बनानी है, कौन से चावल बनाने हैं, सब निकाल के रखा था उन्होंने। अब मैं फटाफट से इसे साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद से फिर चढ़ा दूँगी। तो सिंपल दाल चावल ही बनेगा, अब ये तो फाइनल हो गया है। तो फटाफट से इसे साफ़ कर लेती हूँ और फिर तो फ्रेंड्स दाल चावल तो मेरे बन चुके हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बहुत सिंपल हो गया। तो बच्चों के लिए मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बना दे रही हूँ आलू की, तो थोड़ा सा खुश होकर खा लेंगे, नहीं तो दाल चावल तो उनके मुंह में जाएगा ही नहीं। तो फटाफट से मैं ये आलू ले आई हूँ और इनको कट कर लेती हूँ, फिर छोड़ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स सारे बच्चे घर आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी मिस्टू बिल्कुल फ्रेश लग रही है, क्योंकि बच्चे कहीं से भी आते हैं बिल्कुल फ्रेश ही रहते हैं, उनकी ये खास बात होती है। थकान बच्चों के चेहरे पर बिल्कुल नहीं दिखती है। तो यहाँ पे सारे बच्चे अपनी मम्मा से डिमांड करते हुए मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो चलिए खैर ये तो बच्चे हैं, इसके साथ साथ भाभी लोग भी घर पर आ गए थे। मुझे लगा था मुझे बच्चों को देखना पड़ेगा, लेकिन नहीं देखना पड़ा, बच्चों की मम्मा सब आ गई थी। और अब हम चलते हैं, इनको खाना वाना खिलाते हैं। ये बंदर जैसे बच्चे सारे कूद रहे हैं, इन्हें खाना वाना खिला।
मौली को खिला रही थी खाना और थोड़ी देर में इतनी तेज़ आवाज़ आई, देखा तो बाहर ऐसी ज़ोरदार बारिश हो रही थी। बाबा देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। देख रहे हैं दोस्तों कितनी तेज़ बारिश हो रही है इस टाइम पे। अभी मौसम कितना साफ था, बिल्कुल बारिश नहीं थी और मौसम बिल्कुल सही था, धूप हो रखी थी और अब अचानक से इतनी तेज़ बारिश होने लग गई है। यही है हमारे देहरादून का मौसम, कभी भी कहीं भी कैसे भी बारिश पड़ जाती है, कभी भी धूप हो जाती है। तो बस यही है देहरादून का मौसम। तो चलिए, ये भी अच्छा हुआ कि बच्चे स्कूल से आ गए और फिर उसके बाद बारिश स्टार्ट हुई और मेरे सारे कपड़े भी सूख गए, उसके बाद बारिश स्टार्ट हुई। तो चलिए अब कर लेते हैं थोड़ा सा आराम। मौली को भी मैं सुला देती हूँ और खुद भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तब तक आप बने रहिए मेरे वीडियो में, इस वीडियो के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स शाम के बज रहे हैं 6, बारिश बंद हो गई है और बारिश मेरे लिए बहुत सारा काम छोड़ कर गई है। पूरा आंगन में वाइपर मारा, इधर की साइड पोछा मार रही हूँ क्योंकि पूरा आंगन गंदा हो गया, पूरा पोछा मारना पड़ गया और साफ़ करना पड़ गया। नहीं तो एक झाड़ू मार के हो जाता है, नहीं तो अभी झाड़ू भी मारी और पोछा भी मारना पड़ गया। तो आइए मिलाते हैं आपको हमारे घर के सबसे प्यारे, सबसे छोटे और सबसे सुंदर सदस्य से, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट सदस्य भी हैं हमारे घर के, जिनके बिना कुछ नहीं होता, जिनको छोड़ के हम कभी कहीं नहीं जाते हैं अकेला। तो चलिए मिलाती हूँ मैं आपको उन सदस्य से। तो ये हैं वो हमारे वो प्यारे से सदस्य लड्डू गोपाल जी, छोटे कान्हा जी। ये हैं जिनके बिना हमारे घर में कुछ नहीं होता है। और हमारे घर में एक और कान्हा जी हैं जो कि हैं जो हमारे बगल में रहते हैं, नेबर्स, उनके कान्हा जी हैं ये। वो हमारे यहाँ छोड़ कर गए हैं इन्हें, क्योंकि वो कहीं यात्रा पे गए हैं तो इन्हें नहीं लेकर गए, ये हमारे यहाँ छोड़ कर गए हैं। तो एक कान्हा जी ये भी हैं और एक हमारे ये लड्डू गोपाल जी। तो ये थे हमारे प्यारे कान्हा जी जो कि इस घर की जान है। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ। तो छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।